साल था 1947 का। हजारों साल की गुलामी के बाद भारत आजाद होने जा रहा था। लोगों के चेहरे पे खुशी थी, हर गली में तिरंगे की हवा लहरा रही थी। लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस आजादी की कीमत लाखों जानें होगी। अंग्रेजों ने कहा अब भारत को आजाद कर दिया जाएगा, लेकिन साथ ही एक लकीर खींच दी जाएगी। इस लकीर का नाम बॉर्डर लाइन, जिसने एक देश को दो हिस्से में बांट दिया, भारत और पाकिस्तान। 11 अगस्त 1947 के दिन ब्रिटिश अफसर साइरिल रैडक्लिफ को बुलाया गया। जो पहले कभी भारत आया तक नहीं था। सिर्फ 40 दिनों में उसने भारत को और पाकिस्तान के बीच एक सीमा रेखा तय कर दी थी। एक पेन की लकीर से उसने गांव, शहर, परिवार, खेत सबको बांट दिया। कहीं तो एक ही घर का आंगन भारत में रह गया, तो दरवाजा पाकिस्तान में। 14 अगस्त के दिन पाकिस्तान बना और 15 को भारत आजाद हुआ। दिल्ली में जश्न था, लेकिन पंजाब, सिंध और बंगाल में आग थी। हर तरफ चीखे, भगदड़, रेलों में लाशें। ये आजादी नहीं, एक विभाजन का दर्द था। करीब 1 करोड़ से ज्यादा लोग अपने घर को छोड़ने में मजबूर हुए। कई हिंदू भारत की तरफ भाग रहे थे, तो कई मुसलमान पाकिस्तान की ओर। ट्रेनें भरी हुई थी, कुछ जिंदा लोगों से और कुछ मौत से भरे डिब्बों से। गांव जलाए गए, मंदिर और मस्जिदें लूटी गई, महिलाएं बेघर हुई, बच्चे अपने माता पिता से बिछड़ गए। कहा जाता है हर 5 परिवार में से एक खो गया। कई भाई ने भाई को खो दिया, कई पड़ोसी दुश्मन बन गया, और वो लकीर जो नक्शे पर थी अब दिलों में खींची गई थी। महात्मा गांधी जी, जो आजादी का चेहरा थे, उस दिन दिल्ली में अकेले प्रार्थना कर रहे थे। उन्होंने कहा, मुझे यह आजादी खुश नहीं करती, क्योंकि इसमें लहू की गंध है। एक तरफ भारत में जय हिंद के नारे गूंज रहे थे, दूसरी ओर पाकिस्तान में पाक सरजमी की आवाज। दोनों देश अपनी नई पहचान ढूंढ रहे थे, लेकिन दोनों देश के दिलों में एक ही सवाल था, क्या ये बंटवारा जरूरी था? आज उस बंटवारे को 78 साल से ज्यादा बीत चुके। वो लोग जो उस दौर से गुजरे अब सिर्फ यादों में बचे। लेकिन उनके आंसू अभी भी मिट्टी में जिंदा है। हर साल जब वाघा बॉर्डर पे झंडा लहराता है, तो ऐसा लगता है वो हवा अब वही कहानी फुसफुसा रही है। भारत का बंटवारा सिर्फ जमीन का न था, ये रिश्तों, यादों, इंसानियत का बंटवारा था। कहते लकीरें नक्शे पर अच्छी लगती है, दिलों पर नहीं।
आज हम एक है तो उन लाखों की कुर्बानी की वजह से जिन्होंने दर्द सहा ताकि हम आजादी महसूस कर सके।